आज अपन चर्चा करते हैं विचार गोमय उत्पादों की। सन 2017 में विचार में 12,500 महिला परिवार जुड़ गए थे और इन परिवारों को उपयुक्त रोजगार दिलाने की एक चुनौती थी। ध्यान ये रखना था कि रोजगार ऐसा हो कि जिसमें प्रकृति को के सहयोग के साथ किया जाए, उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान न पहुंचाए। सागर में पूर्व में ऐसे उद्योग रहे हैं जैसे बीड़ी उद्योग, तंबाकू उद्योग, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहे। सन 2020 में गाय के गोबर के उत्पाद कोई ज़्यादा जानता नहीं था, तब फिर उत्तर प्रदेश से एक संस्था है सेवा भारती, उससे एक महिला आई, उन्होंने हम लोगों को प्रशिक्षण दिया 50 महिलाओं को, और गोबर के कुछ साधारण सामान बनाने जैसे ये शुभ लाभ इस तरह के, और आपका सादे दिए गोबर के बनाने शुरू किए। प्रथम वर्ष में 50,000 दिए बनाए गए और उनकी बिक्री हुई, अच्छी बिक्री हुई, हाथों हाथ बिक गए। परंतु समस्या ये थी कि वो दिए आग पकड़ लेते थे और जल जाते थे। अब हम लोगों ने पता करना शुरू किया ऐसा दिया कैसे बन सकता है जो गोबर से बना हो परंतु आग न पकड़े। पूरे देश के विशेषज्ञों से चर्चा हुई, लगभग 8 से 10 संस्थाओं के विभिन्न जगहों से भ्रमण किए और वहाँ से लोग भी आए प्रशिक्षण देने। परंतु सभी विशेषज्ञों का ये कहना था कि गोबर का दिया तो आग पकड़ेगा ही, आग न पकड़े ऐसा गोबर का दिया नहीं बन सकता है। फिर यह चुनौती लेते हुए अपने मोहल्ला परिवार की महिलाओं ने ही यहाँ पे विचार में रिसर्च शुरू की, अनुसंधान शुरू किया और लगभग 2 वर्ष की मेहनत करके 2000 तरह के सैंपल बनाने के बाद में ये आग ना पकड़ने वाला और पानी में 8 से 10 घंटे तक ना गलने वाला गोबर का दिया बनाने में सफलता प्राप्त की। तो शुरू में जब ये दिया बना तो यह इतना सुंदर नहीं होता था, सिंपल होता था। फिर इसमें ये चित्रकारी इत्यादि पर भी काम शुरू हुआ और ये 3 वर्ष की लगातार मेहनत का फल ये ऐसा नायाब दिया बनना निकल के आया। स्वानंद गो विज्ञान केंद्र के जितेंद्र जी भकने, उनका सहयोग हम लोग लेते हैं। हालांकि उनका स्वयं कहना है कि उन्होंने हमको सिखाया और आज विचार समिति उनसे आगे निकल गई है। तो आज वो हम लोगों के उत्पाद स्वयं पूरे देश में विक्रय करने के लिए लेते हैं। पिछले वर्ष 250 महिलाओं ने 30 लाख रुपए से ज्यादा का गोबर का सामान विक्रय किया और 12.5 लाख रुपए कमाए। विचार समिति ये लक्ष्य कर रही है कि इसको आने वाले 10 वर्षों में 10 करोड़ रुपए का व्यवसाय शहर के लिए बना दिया जाए, जिसके द्वारा शहर की महिलाएं 3 से 4 करोड़ रुपए साल कमाएं। अभी हम लोग छोटे छोटे कदम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गए हैं। ये गोबर की धूप बत्ती है, चंदन धूप बत्ती बनती है, हवन धूप बत्ती बनती है। यह पूर्णतः प्राकृतिक होती है और इसमें अगरबत्ती तो आज हमको प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, साथ में हमें धूप बत्ती भी ऐसी प्रयोग करना चाहिए जिसमें पूर्णतः प्राकृतिक चीजें हो, एसेंस वगैरह, सेंट वगैरह ना हो। इसका स्टैंड भी गोबर का बनता है। आज ये गोबर के मनकों की माला बनाने में हम लोग सक्षम हो गए हैं। ये पूर्णतः गोबर के मनकों से बनी है। ये श्रीयंत्र गोबर से बना हुआ है। ये गणेश जी आपको गोबर के बने हुए हैं, ये बड़े गणेश जी हैं। ट्रॉफी इस तरह की, घड़ियाँ, और यह सब अपने बुंदेलखंड की महिलाओं की देन है। और इस तरह के और भी उत्पाद हैं, कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। इस पे निरंतर काम चलता है। तो आज हम लोग पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 13 राज्यों में और 90 शहरों में यह सामान का विक्रय किया और कुछ सामान तो हमारा लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान विदेशों को भी गया। तो इस तरह से यह एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे सागर शहर के अंदर बैठकर अपन इस तरह के उत्पादन कर पा रहे हैं। और यह पुनः इस बात का एक उदाहरण है कि अगर व्यक्ति सोच ले और उसके साथ में लोग जुड़ जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। कहीं भी रहकर कुछ भी कार्य संपन्न किया जा सकता है। प्रभु कृपा उन पर ही बरसती है जो ऐसा अथक परिश्रम के साथ ऐसी चुनौतियां, असंभव सी लगने वाली चुनौतियां लेते हैं।
आप सबसे आह्वान करूंगा विचार के इस प्रोजेक्ट में और अन्य प्रोजेक्ट्स में भी आप सब जुड़े, हम सब मिलकर एक अच्छा बुंदेलखंड और सागर बनाएं। धन्यवाद। प्रोजेक्ट चालू किया था उस टाइम हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो हम लोगों ने दिए बनाए थे वो आग पकड़ रहे थे। तो इसके लिए हम लोगों ने अनेक प्रयास किए और हमारे जो विचार समिति के संस्थापक हैं कपिल मलैया जी, उनने बाहर में भी बुलाएं, जैसे कि हमारे यहाँ पे नागपुर से एक टीम आई हुई थी और लोगों ने भी प्रयोग किए और हम लोगों ने भी बहुत से प्रयत्न किए जो हम लोगों को सफलता नहीं मिली। फिर हम लोगों ने अपने सागर में ही जो लोच प्रीमिक्स मिलता है उसके प्रयोग से दिए बनाए, वो आग नहीं पकड़ रहे, जो कि हम लोगों के सफल हुए। और इको फ्रेंडली पेंट का प्रयोग कर और हाथ की बारीकी से डिज़ाइन कर उनको दियों को तैयार किया। और इसमें हमारे सागर शहर की 1500 से ज़्यादा महिलाएं अपने दिए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। गोल्डन कलर कर रही हूँ और गोल्डन कलर करने पर इसकी सजावट बहुत अच्छी लग रही है और इस समिति की अच्छी पहल है और इस समिति से मुझसे और मुझसे जुड़े लोग काफ़ी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। गौमय परियोजना से जुड़े हुए 2 वर्ष हो गए हैं। बाद फिर हम महिला 3 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर फिर अपने घर पर दिए बनाना शुरू किए। 300 से अधिक दिए बना लेते हैं। प्रति हम लोग 1 रुपये दिए के हिसाब से हम लोग घर पर 300 दिए बना लेते हैं, जो हम लोग के लिए 300 रुपये प्रति आय होती है। हम लोगों ने फिर इसके बाद गोबर की शील्ड बनाई। सभी महिलाएं कपिल भैया का धन्यवाद करते हैं जो हम लोग को ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए। मेरा नाम संगीता प्रजापति है, मैं लगन से हूँ। मुझे दिया बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम संगीता है, मैं लगन से